ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत से कदम उठाए थे। उनका पूरा जीवन कमजोर पिछड़े दलितों के उत्थान और उनके हितों की रक्षा के लिए समर्पित था। वह बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, लेकिन अपनी शिक्षा को केवल आय का एक साधन बनाने की वजह उन्होंने इसका उपयोग सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने, उन्हें मजबूत करने के लिए किया था। मगर इस संघर्ष, इस लड़ाई की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कौन थे उनके गुरु जिनके रास्ते पर चलकर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत रत्न और दलितों के महान मसीहा बन पाए? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन थे बाबा साहेब के गुरु जिनका बाबा साहेब की जिंदगी पर काफी ज्यादा प्रभाव रहा। बाबा साहेब के वह 3 महान गुरु जिन्होंने बाबा साहेब को प्रेरणा दी समानता और सम्मान का जीवन जीने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में कई महान और समाज को तंज कसने वाली किताबें लिखी हैं, लेकिन बाबा साहेब ने अपने संघर्षों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि वो जैसे हैं, जो भी हैं, उसके लिए 3 लोगों का योगदान अहम रहा है। अपनी आत्मकथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में बाबा साहेब ने अपने जीवन पर गहरे प्रभाव के लिए 3 लोगों का जिक्र किया है। उन्होंने स्वयं ये माना है कि उनके अध्यात्म और सामाजिक सुधारों को लेकर जो भी सोच है, वो प्रेरणा उन्हें 3 महान समाज सुधारक, आध्यात्मिक संत बुद्ध, कबीर दास और ज्योतिबा राव फूले से मिली है। बाबा साहेब ने अपनी आत्मकथा में कहा है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के प्रति उनका लगाव कहीं ना कहीं बचपन से ही रहा था। बाबा साहेब ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी के परम मित्र थे। बौद्ध धर्म और बुद्धा को चरित्र अपने शब्दों में पिरोने वाले दादा कैलुस्कर ने पहली बार छोटे से बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला था। कैलुस्कर यानी कि कृष्ण राव अर्जुन। कैलुस्कर वैसे तो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन उन्होंने जाति पाति के बंधनों को तोड़कर बाबा साहेब अम्बेडकर को शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रोत्साहित किया था। उन्होंने ही बाबा साहेब को पहली बार बुद्ध पर लिखी उनकी किताब गौतम बुद्ध चरित्र भेंट की थी। इस किताब को पढ़कर पहली बार जाना था कि बौद्ध धर्म कितना महान धर्म है। उन्हें समझ आया कि बुद्ध धर्म आखिर क्यों इतना प्रभावशाली हुआ था। वो समझ पाए कि बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है, सब एक समान है। जो मनुष्य को मनुष्य के भांति समझता है, जहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। बुद्ध चरित्र पढ़ने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ जो धार्मिक धर्म ग्रंथ है वो केवल बांटने का काम करते हैं और उनका रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से उनका भरोसा ही उठ गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को मानसिक रूप से अंदर ही अंदर अपना लिया था। वो बौद्ध धर्म को और करीब से जानने के लिए उन पर रिसर्च करने लगे थे। वो इस बात को समझ पाए कि केवल बौद्ध धर्म ही भारत में जीवन जीने का सही तरीका है और वो बुद्ध के अनुयायी बन गए और उन्हें अपना पहला गुरु मानने लगे। हालांकि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले बाबा साहेब ने उसका भी गहन अध्ययन किया, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म के 22 प्रतिज्ञाओं को लिया था। बाबा साहेब के दूसरे गुरु थे महान संत कबीर दास जी। बाबा साहेब को कई बार गांधी जी को महात्मा ना बुलाने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो गांधी को कभी भी महात्मा मानते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिसे महात्मा का सही अर्थ जानना है, उन्हें कबीरदास को समझना चाहिए, जिनमें जरा भी भेदभाव की एक अंश मात्र भी नहीं था। कबीरदास जी ने न केवल जाति व्यवस्था, छुआछूत अंधविश्वास का खंडन किया था, बल्कि वो सामाजिक असमानता मुक्त समाज चाहते थे। कबीर की नजरों में हर एक मनुष्य एक समान है। कबीर ना तो वेदों को मानते थे और ना ही ब्राह्मणों की बनाई नीतियों को, जो बाबा साहेब को काफी प्रेरित करते थे। वो मूर्ति पूजा करके ईश्वर को बांटने के बजाय निर्गुणवाद को बढ़ावा देते थे। बाबा साहेब का परिवार खुद कबीर पंथी था, इसलिए उन्हें बचपन से कबीर को करीब से जानने का मौका मिला था। बाबा साहेब के तीसरे गुरु ज्योतिबा राव फूले थे, जिन्हें शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, दलित और शोषित वर्ग के लिए समान शिक्षा से लेकर सामाजिक सुधारों की दिशा में जो काम किया था, उससे बाबा साहेब काफी प्रभावित थे। बाबा साहेब मानते थे कि समाज को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं का सम्मान और उनकी शिक्षा जरूरी है, जिसकी शुरुआत ज्योतिबा फूले ने की थी। बाबा साहेब ने अपनी किताब शूद्र कौन है अपने गुरु ज्योतिबा राव फूले को समर्पित की थी। शोषित वर्ग को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए फूले का उठाया कदम ही बाबा साहेब को उनका कायल कर गया था। ये थे वो 3 गुरु जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। इनके विचार आज भी सामाजिक बदलाव में अहम साबित होते हैं। बाबा साहेब के गुरुओं को आज पूरा दलित समाज नमन करता है।